अब हम देखते हैं बीएफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी है एक थियरी ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन इसमें डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है। ये बहुत ही सिंपल थियरी है और इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ। एक माँ है जो रोज़ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाने से पहले वो कुछ ऐसा बोलती है कि दुद्धू पिएगा, मेरे बेटे को दुद्धू चाहिए। ठीक? तो ये वर्ड दुद्धू जो है वो कई बार यूज़ करती है अपने सेंटेंसेस में। और उस उम्र में बच्चा जो है वो कुछ साउंड्स करना सीख रहा है, वो मिमिक कर रहा है जो भी वो सुन रहा है अपने आजू बाजू में। तो बच्चा जो है ऐसे बा वो ऐसे वर्ड्स वो बोलना सीख रहा है और वो दुद्धू भी सीख लेता है क्योंकि उसकी माँ हर बार वही वर्ड बोल रही है। राइट। और कुछ समय के बाद क्या होता है, बच्चा बोलता है दुद्धू। राइट। और उसकी माँ सोचती है अरे मेरे बच्चे को भूख लगा है, वो दूध मांग रहा है, तो वो उसे एक बॉटल ऑफ मिल्क देती है। तो बच्चा सोचने लगता है कि अच्छा, ये दुद्धू बोलने से मेरे को दूध मिलता है, तो शायद ये वर्ड दुद्धू जो है वो मिल्क के साथ एसोसिएटेड है। और अगली बार जब वो उसको भूख लगता है तो वो बोलता है बा, कुछ नहीं होता। वो बोलता है वो, कुछ नहीं होता। वो बोलता है दुद्धू, तो माँ इमिडिएटली उसको एक बॉटल ऑफ मिल्क देती है। तो अगर ऐसा 2 या 3 बार रिपीट हो जाता है तो ये रीइंफोर्समेंट हो जाता है कि ये ऑपरेंट यानी कि जो मेरा एक्शन है दुद्धू बोलना, तो उससे एक कॉन्सिक्वेंस निकलता है, यानी कि एक रिजल्ट निकलता है जो कि एक बॉटल ऑफ मिल्क है। तो इसके वजह से वो एक एसोसिएशन फॉर्म करने लगता है कि ये वर्ड दुद्धू जो है वो मिल्क से एसोसिएटेड है। तो ऑपरेंट इज एनी ओवर्ट बिहेवियर दैट ऑपरेट्स टू जनरेट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे ऑपरेंट है वर्ड दुद्धू, वो जो बोल रहा है दुद्धू, और कॉन्सिक्वेंस है एक उसको बॉटल ऑफ मिल्क मिलता है। लर्निंग इज़ ए फंक्शन ऑफ चेंज इन ओवर्ट बिहेवियर, यानी पहले जब बच्चे को भूख लगता है तो वो बोलता है बा, कुछ नहीं होता। वो बोलता है वो, कुछ नहीं होता। लेकिन हर बार जब वो दुद्धू बोलता है तो उसे एक बॉटल ऑफ मिल्क मिलता है। तो इस तरह से वो सीख रहा है कि ब बोलने से, वो बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कुछ नहीं निकलता। लेकिन अगर मैं दुद्धू बोलता हूँ तो मुझे एक बॉटल ऑफ मिल्क मिलता है। तो इसका मतलब है कि मुझे ब और वो का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, सिर्फ दुद्धू का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से वो सीख रहा है, लर्निंग टू चेंज हिज बिहेवियर। और चेंजेस इन बिहेवियर आर द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यानी कि एक दिन बच्चा रो रहा है तो माँ बोलती है स्टॉप क्राइंग, राइट, और जाके उसकी पिटाई कर देती है। तो अब ऐसा अगर 2 या 3 बार हो जाता है तो रीइंफोर्स हो जाता है बच्चे को कि स्टॉप क्राइंग, वो वर्ड सुनते ही उसे रोना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उसकी पिटाई हो जाएगी। तो इस तरह से वो नेगेटिवली रेस्पॉन्ड कर रहा है उस स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई यहाँ पे है वो वर्ड्स स्टॉप क्राइंग। तो अगर वो उसका एक्शन बंद कर रहा है तो ये नेगेटिव रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई है। और व्हेन अ रेस्पॉन्स इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली रीइंफोर्स द इंडिविजुअल इज कंडीशनड, यानी जब वो कुछ साउंड करता है, राइट, कुछ वर्ड का प्रयोग करता है, तो अगर एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस निकलता है उससे, तो वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस की वजह से वो बिहेवियर रीइंफोर्स हो जाता है। अगर वो कुछ वर्ड बोलता है तो उसके वजह से उसको एक पनिशमेंट मिलता है, तो वो उस पनिशमेंट को एसोसिएट करता है उस वर्ड से, तो उस वर्ड को यूज़ करना वो बंद कर देता है। तो इस तरह से उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स किया जा रहा है। तो इस तरह से बच्चे वर्ड सीखते हैं क्योंकि वो वर्ड्स के थ्रू कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। जैसे कि दुद्धू बोलता है तो उसे दूध मिलता है, डॉगी बोलता है तो उसे एक कुत्ते का टॉय मिलता है, आउट बोलता है तो पेरेंट्स उसे बाहर लेके जाते हैं। तो इस तरह से वो वर्ड्स को कुछ एक्शंस के साथ, कुछ थिंग्स के साथ वो एसोसिएट करने लगते हैं। तो इस तरह से बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं। तो ये है बीएफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी।